स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अयोध्या में ऐसा चेंज सोचा नहीं था, पीएम मोदी मेक्स रामनगरी वर्ल्ड क्लास, पाकिस्तान मीडिया। तो सिर्फ पीएम मोदी रामनगरी हम बना बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सब लोगों का प्यार है। मैं ये जो क्रेडिट है भारत के हर एक नागरिक को देना चाहूँगा, क्योंकि सब ने मेहनत की है इसके लिए। हाँ, सेंट्रल में गवर्नमेंट मोदी सरकार है तो श्रेय उनको जा सकता है, लेकिन ये आवाम की मेहनत थी, हमारे हिंदू भाइयों की मेहनत थी और बहुत सारे मुस्लिम भाई भी इस मुद्दे के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ताड़ साहब, बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए, क्योंकि उस दिन राम टेम्पल की सेरेमनी होगी। डू यू थिंक दिस इज अ चेंजिंग इंडिया? अभी एक खबर आई है 15,700 करोड़ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक सिटी है अयोध्या नाम से, वहां पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गिफ्ट की है। इट ऑलरेडी हैज चेंज्ड इंडिया बेनिफिट चीमा साहब। तो दर हकीकत तरक्की मुल्क तभी करते हैं जब एक पार्टी स्ट्रांग हो। उनका प्लान ये है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेंगे, हमें माइनॉरिटी की जरूरत ही नहीं। और उसमें अगर जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत में तरक्की भी बहुत की है। इकॉनमी उनकी देख लें आप। नमस्ते जी। क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए? जी। तो पिलाओ ना फिर। चाय बहुत अच्छी बनाई है और मैं चाय वाला हूँ, मुझे पता रहता है कि चाय कैसे बनती है। बड़ी खबर यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अयोध्या सिटी का विजिट किया और वहां पे राम टेम्पल की इनॉग्रेशन से पहले 15,700 करोड़ का गिफ्ट दिया गया है अयोध्या सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और मैं ये भी बताता चलूं कि वही अयोध्या सिटी है जहाँ पे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो इशू था। हमारे जो मुसलमान है वहां पे इसको जज्बाती तौर पर ले जाते हैं, हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। ये वो अपने लोगों को इसीलिए फैसिलिटेट कर रहे हैं क्योंकि अपने लोगों से वो चाहत करते हैं। मैं कतर में अभी जब रिसेंटली गया तो मैंने वहाँ मार्केट में विजिट किया कुछ भी ग्रोसरी के लिए, तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। जिस चीज़ को मैं उठाता था मेड इन इंडिया, मेड इन श्रीलंका, तो मैं ढूंढता रहा यार कोई चीज़ तो पाकिस्तान से यहाँ पे पहुँची होगी ना। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं कि कल भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अयोध्या गए थे और आपको ये भी पता होगा कि इसी महीने अयोध्या में बन रहे भगवान राम का मंदिर का इनॉग्रेशन भी होना है। और उससे पहले अयोध्या में ताबड़तोड़ 24 आवर्स डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, जिसका असर धरातल पे लोगों को दिख भी रहा है। लेकिन ऑब्वियसली 22 जनवरी काफ़ी नज़दीक डेट है और जिस तरह से अयोध्या को पूरा एक डेवलप सिटी का जो खाका तैयार गया है, उसमें अभी सिर्फ फर्स्ट फेज का ही काम पूरा होगा 22 जनवरी तक, जिस दिन अयोध्या राम मंदिर में सेरेमनी होगी। और जो बताया जा रहा है कि उसके बाद भी अयोध्या और राम मंदिर का जो डेवलपमेंट का कार्य है वो अगले 2 फेज़ों में जारी रहेगा, जिसके लिए कल अयोध्या के दौरे पर गए भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कई अनाउंसमेंट भी किए हैं और जिसका मोटो भी है कि धर्म और विकास दोनों साथ साथ चलेंगे अयोध्या में। लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया में भी अब अयोध्या को लेकर के अच्छी खासी चर्चा शुरू हो चुकी है, जैसे जैसे अयोध्या का विकास हो रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। ताड़ साहब, कल एक डेवलपमेंट हुई है जो कि बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है। ताड़ साहब, कल एक डेवलपमेंट हुई है जो कि बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए, क्योंकि उस दिन राम टेम्पल की सेरेमनी होगी। ताड़ साहब, उन्होंने ये भी कहा कि जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। अब जारी बात है, इस हवाले से बड़ी इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है और बल्कि फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये जो एंगल है भारत के वजीर आजम की पॉलिटिक्स का कि मजहब को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनको रिस्पॉन्स भी बड़ा मिल रहा है।
हाउ डू यू सी दिस, ये जो ट्रेंड है एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है भारत के अंदर, डू यू थिंक दिस इज अ चेंजिंग इंडिया? It already has changed India, matter of fact, चीमा साहब। अब मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको कि दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है। जिस कंट्री में मैं बैठा हूं वहां पे डेमोक्रेसी है, एक पढ़े लिखी सोसाइटी जो जिनको पता हो कि वोट किस तरह इस्तेमाल करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोट। तो वो अब वहां पे वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है क्योंकि सिस्टम बहुत पुराना है, इसको रिफॉर्म नहीं किया गया। मोदी साहब के बारे में अच्छा, ये सारा फार्मूला या डेमोक्रेसी का हर जगह आप फिट नहीं कर सकते। जिस तरह मिडिल ईस्ट का मिजाज ही बिल्कुल डिफरेंट है। अब इस तरह अगर देखा जाए तो भारत के अंदर पहले जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं वो मुसलसल अपने आप को सेकुलर समझती रही हैं, सेकुलर करते रहे हैं और उसके बाद तरक्की नहीं कर सके। उसकी वजह यह कि कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती थी और जो कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं वो डिलीवर कुछ नहीं कर पाती। तो दर हकीकत तरक्की मुल्क तभी करते हैं जब एक पार्टी स्ट्रांग हो। अच्छा, नेशनलिस्ट होगी तो मुल्क तरक्की कर जाएगा, करप्ट होगी तो वो खत्म हो जाएगा। फिर उसमें 50-50 सारा कुछ चलता है। उसमें यह नहीं होता कि कोलिजन गवर्नमेंट है, सारा दिन तकरीरें करके तो घर चले जाते हैं, डिलीवर कुछ नहीं करते। अब बीजेपी, मैं समझता हूं पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके पास ओपन मेजोरिटी थी। हिंदुस्तान, भारत जो है, मेजोरिटी कौन है वहां पे? हिंदू। उनका प्लान ही यह है कि मेजोरिटी में से मेजोरिटी के वोट लेंगे, हमें माइनॉरिटी की जरूरत ही नहीं। और उसमें अगर जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत ने तरक्की भी बहुत की है। इकॉनमी उनकी देख लें आप, और तरक्की 7.6% उनकी इकॉनमी ग्रोथ। देखें वो जिस तरीके से दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स, द वे दे आर प्लेइंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली, वाइजली, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी, जिस तरीके से मैं देखता हूं मुसलसल उस चीज को, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है, जिस तरीके से वो पेट्रोलियम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, इन्फ्लेशन ना आए, जिस तरीके से अपने वो सी रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर अचीविंग द टारगेट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं। हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए, ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मसाजिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था ये, और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले आप, हमारे लोग उसमें जज्बाती बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर कर रहा है तो वो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। दैट कैन बी अ रिलीजियस मूव, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव एज वेल। बड़ी खबर यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अयोध्या सिटी का विजिट किया और वहां पे राम टेम्पल की इनॉग्रेशन से पहले 15,700 करोड़ का गिफ्ट दिया गया है अयोध्या सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और मैं ये भी बताता चलूं कि वही अयोध्या सिटी है जहां पे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो इशू था, और अभी इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी वहां पे बनाई जा रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो हम 76 साल ये कहते आए कि भाई इंडिया में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, आज वहां पे अयोध्या सिटी में दोनों जो से रिलीजियस के लोग हैं मिल के ना सिर्फ उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल किया, वेलकम किया, बल्कि मस्जिद और मंदिर वहां पे जिस तरीके से बनने जा रहा है। इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उनकी जमहूरी तो यहाँ भी है सर, गवर्नमेंट है ना, लेकिन उनके लीडर सही हैं, मोदी हैं। वो देखें आप, मुसलसल मेरे ख्याल में 10 साल से गवर्नमेंट में है, ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं तो वोट लोग उनको दे रहे हैं ना। झूठ को मत फैलाओ आप, जो चीजें पाकिस्तान का अच्छा चेहरा है, अच्छा इमेज भी वो दिखाओ। मैं कहता हूँ आप चीजें जो नेगेटिव हैं, जो जहां पे आपको निशानदेही करके उनको ठीक करने की जरूरत है वो बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, लेकिन खामखा का अपने मुल्क को बदनाम मत करें। हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, वैसे तो हम कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन है। अगर हम बात करें सर उनकी, तो आज उनका एक बहुत बड़ा इकदाम उनके पीएम ने इनॉग्रेशन की है। वो अपने लोगों को इसीलिए फैसिलिटेट कर रहे हैं क्योंकि अपने लोगों से वो चाहत करते हैं। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और वीडियो में आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी जब अयोध्या में गए थे और वहां पे जब गलियों में निकले थे देखने के लिए, तब वो एक फैमिली के घर पे गए थे। वो फैमिली वही थी जो हमारे मतलब जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है उसके तहत 10 करोड़वीं मेंबर थी। मतलब लास्ट का जो नंबर 10वें करोड़ की जो नंबर था, मैडम सॉरी वो आंटी क्या बोले मैं, उस महिला के घर तो वहां पे गए थे। वहां पे नॉर्मल जो हम लगा, हमने किसी को नहीं लगा कि प्रधानमंत्री उसके घर गए, एकदम फैमिली मेंबर जैसे वहां पे जाके अच्छी बातें की, चाय पी, सबसे बातचीत की, उज्ज्वला योजना के बारे में और सारी योजना के बारे में। हाँ, उसको घर मिला पीएम आवास योजना के अंतर्गत,
और सारी जो योजना मिले सबकी बातें की और पूछा कि सब आपको सब मिल रहा है राशन वगैरह सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार ऐसा कौन करता है यार? बिल्कुल, और ये अच्छी बात है। और 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर, हाँ। हमारा जो सालों से हम इंतजार कर रहे थे, उसका इनॉग्रेशन है। और उस समय मोदी जी ने भी कहा कि भाई हम हाँ। दिवाली मनाएंगे, और जो लोग अयोध्या जा सकते हैं वो बेफिक्र होके जाए, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम है। तो हो सकता है टिकटें मिलना, ट्रेनों की थोड़ी मुश्किलात हो सकती है, थोड़े जल्दी निकल जाइएगा तो आप टाइम पे वहां पे पहुंच पाए। लेकिन रहने के लिए इंतजाम आपके खुद को करना पड़ेगा। उसके लिए जो भी लोग होटल वगैरह देख रहे, तो अभी से बुकिंग, मेरे को लगा फुल हो गया होगा सब कुछ। बाकी किसी के रिलेटिव्स होंगे। और देखो भाई, भक्त के लिए होटल बोटल कोई मायने नहीं, एक दिन का सवाल होता है, लोग जरूर जाएंगे। पर भी रुक जाते हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। रुक जाते हैं। जिसको मतलब भगवान के दर्शन ही करने हैं, इतने ये साल सब नहीं इंतजार करते। किया तो हाँ, भाई इतना तो बनता है। और जो बिल्कुल, जो लोग वहां पे नहीं जा सकते कुछ कारणों से, कोई भाई जॉब हो, किसी की ड्यूटी के हिसाब से, कोई बुजुर्ग हो, तो और एक बोला है मोदी जी ने, वो यही कहा है कि आप घर में राम ज्योति जो दिया है वो आप प्रगटाएंगे और दिवाली घर पे मनाएंगे। तो ये भी दोस्तों जरूर करना। हम तो भाई पूरे एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि उस दिन बड़ी दिवाली ऐसा ही समझ लो। क्योंकि दिवाली वो त्योहार है हमारे हिंदू धर्म के लिए कि उस दिन भगवान श्री राम 14 साल का जो वनवास था वो कंप्लीट करने के बाद वो अयोध्या पधारे थे। तो इसकी की वजह से तो दिवाली एक बार मनाई। फिर हमारे राम भगवान अयोध्या में पधार हाँ, रहे। तो अब दिवाली दोबारा। हाँ, और हमारे गवर्नमेंट ने मतलब ये गवर्नमेंट ने वादा अच्छा किया, काम उसके किया। मैनिफेस्टो में था कि राम मंदिर बनाएंगे, तो उसने बनाया। तो हम मतलब, और ऐसा नहीं इनलीगली या बलजबरी, हाँ, ऐसा कुछ जो नहीं। सब कुछ लीगली था हाँ। उस हिसाब से। और यही तो भाई देश का कानून बोलता है ना भाई, तो हमारे इसीलिए देश तो में। हम नरेंद्र मोदी को इतना चाहते हैं, मतलब इतना बिल्कुल। वो हमारे आइडियल है। और मोदी जी तो सब बहुत सारे लोगों के आइडियल है। इसमें अभी अभी हमारे देश में कुछ एक लोग हैं जिसको पता नहीं कौन मोदी जी पसंद नहीं है, या सरकार पसंद नहीं है, या देश उन खुद को नहीं है पता कि उसको क्या पसंद नहीं है। लेकिन मोदी जी ने ऐसे काम किए हैं जो लोग उसको नापसंद करते हैं उसका मुंह ही बंद कर दिया है। और दूसरी बात भाई, इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो तैयारियां स्टार्ट कर हाँ। दीजिएगा। 2024 का इलेक्शन इस बार अच्छी सीटों से आने वाली है बीजेपी, ऐसा देखने को लग रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से अभी से ही हमारी न्यूज मीडिया में प्रिडिक्शन स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको दोस्तों इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेंगे, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत। भारत।